हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आई थी, उसके लिए सॉरी, बट हम आज से आपको वीडियोस रेगुलरली देखने को मिल रही होंगी चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम बात करेंगे यहाँ पर डेटा टाइप्स के बारे में कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो हैं जो दिक्कत दे रही थी, वो लाइक राइटिंग पैड वगैरह थोड़ा ख़राब हो गया है। अभी मैंने अपने फ्रेंड से लिया हुआ है वीडियो शूट करने के लिए। तो आज की वीडियो हमारा टॉपिक रहेगा डेटा टाइप्स के बारे में। इन डेप्थ में बात करेंगे, हर एक डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। और जो बच्चे नए इस चैनल पर उन सबको बता दूं कि हमारे यहाँ पर 2 लाइव बैचेस भी चल रहे हैं। काफ़ी बच्चे पूछते हैं भैया लाइव बैच है या नहीं है, तो हमारे यहाँ 2 लाइव बैचेस हैं। अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, तो उसकी फीस है दैट इज 3000, यानी कि 2999। और जिसपे कि आप अगर आज इनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पर 300 रुपये का ऑफ ले सकते हैं। एंड देन दूसरा है जो हमारा दैट इज बोर्ड प्लस CUET, क्योंकि बहुत सारे बच्चे CUT में कंप्यूटर साइंस को डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं, तो इसकी फीस थी हमारी 3999। इसमें भी आप 300 रुपये का ऑफ आज अगर इनरोल करते हैं तो आप ले सकते हैं। लिंक इनरोल कैसे करना है, तो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो अब हम शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को। टॉपिक इस तरह पढ़ाया जाएगा, आपने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल जीरो से टॉपिक को उठाएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीज आपकी यहाँ पर कवर करी जाएगी। सबसे पहले ही समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप का मतलब यह होता है कि किस टाइप का डेटा, किस टाइप का डेटा जो है वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोग्राम में यूजर से इनपुट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? यूजर से इनपुट करा रहे हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं प्रोग्राम के अंदर डेटा जो है हमारा किस टाइप का यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको इतना समझ सकते हैं। तो क्या हुआ हमारा डेटा टाइप से, यानी कि किस टाइप का डेटा, यानी हमें अपना जो डेटा है उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे क्या है, डेटा टाइप्स हैं। या फिर यूजर को अगर हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि यूजर सिर्फ जो है अगर इंटीजर नंबर एंटर कराना है तो हम यूजर से इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें करेक्टर से एंटर कराने हैं तो हम करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डेटा टाइप्स फॉर, डेटा टाइप्स फॉर इंटीजर्स, डेटा टाइप्स फॉर इंटीजर्स। अब इंटीजर के केस में हमारे पास जो पाइथन है ये हमें 3 टाइप की डेटा टाइप जो है वो प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है दैट इज इंटीजर्स। सो यहां पर हम नंबर्स लेंगे, ठीक है, इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास रहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसके बाद हमारे पास रहेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर करी जाएंगी, तो उन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट चीज, इसके बाद अगर इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स हमारे पास क्या रहते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर होल नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? होल नंबर्स। और पाइथन के अंदर आपके इंटीजर्स जो है वो साइंड होते हैं। कैसे? साइंड। अब साइंड का मतलब क्या है? साइंड का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी कंसीडर करी जाएंगी एंड इसके अंदर आपकी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं ये भी आपके यहाँ पर कंसीडर की जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज, एक तो आपको हो गया इंटीजर, अब दूसरा हो गया यहाँ पे आपका दैट इज बूलियन। सो इंटीजर हमारे 2 पार्ट हैं, ठीक है, और दूसरा है हमारा बूलियन। अब बूलियन हमारे पास कितनी, 2 वैल्यूज होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास बूलियन ट्रू एंड सेकेंड वन इज बूलियन फॉल्स। अब बूलियन ट्रू का मतलब क्या है? बूलियन ट्रू जो है ये आपका 1 को रिप्रेजेंट करता है, बूलियन फॉल्स है ये आपका 0 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब हो गया कि जिस वैल्यू के अंदर, जिस वैल्यू के अंदर आपका डेसिमल आता है, क्या आता है? डेसिमल आता है, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए 48.6724, तो यहाँ पर क्या है? ये आपका क्या डेसिमल है, क्या है ये है आपका, इसको हम बोलेंगे ये है हमारा यहाँ पर डेसिमल। ठीक है, गॉट इट। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और जो चीज इतनी डेप्थ में जानी है वो आपको वहां तक मैं लेके जाऊंगा।
साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वीडियोस के वो वहाँ पर मिलते रहें। और जो बच्चे भी जुड़े हुए उनको पता होगा कि आपको कई सारे प्रोग्राम्स जो है जो मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो सके। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसका एक प्रेसिजन है, दैट इज 15 डिजिट्स का प्रेसिजन है हमारा। किसमें? 15 डिजिट्स का प्रेसिजन है किसके अंदर? फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पॉइंट के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 16.242876 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि पॉइंट के इस पॉइंट के बाद आप यहां पर 15 डिजिट तक की जो वैल्यू है वो इनपुट में ले सकते हो या फिर हम उसका आउटपुट में दे सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम थोड़ा साइड से कर लेते हैं। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ही पढ़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके किस फॉर्म में होते हैं यहाँ पर? दैट इज a प्लस आई बी के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर a क्या है? a आपका होता है a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट। b इज इमेजिनरी पार्ट। अब तुम कहोगे भैया ये i क्या है? तो i इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। ठीक है, इट इज i इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 प्लस सो अगर हमें इस केस में इस पर्टिकुलर वेरिएबल का अगर किसी भी आपको वेरिएबल का सिर्फ रियल पार्ट के एक्सेस करना हो, क्या करना हो? रियल पार्ट अगर आपको चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? इसका सिंटेक्स ध्यान से समझो। हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नेम डॉट। अगर देखो ये डॉट लगाएंगे हम, यानी कि पीरियड इसको हम बोलते हैं। अगर हमें रियल पार्ट चाहिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे डॉट रियल। अगर इस केस की बात करूं तो यहाँ पर मेरा वेरिएबल का नेम क्या? एक्स, तो एक्स डॉट रियल हमें क्या देगा? ये हमें देगा 2, क्योंकि हमारा क्या रियल पार्ट यहाँ पर 2 है। और अगर हम इसकी बात करें इमेजिनरी पार्ट के लिए, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट के लिए आपको सिंपली वेरिएबल का नेम लिखना है। ठीक है, वेरिएबल नेम डॉट आपको लगाना है IMAG, डॉट IMAG। ये क्या करेगा? ये आपको उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपको वापस कर देगा। सो इस केस में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अगर मैं इस केस की बात करूं तो हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज वेरिएबल हमारा x है, x डॉट IMAG, तो ये आपको क्या दे देगा? ये आपको रिटर्न करेगा 8। ओके, ये हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ओके, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, अगला टॉपिक है हमारे पास, दैट इज हम बात करेंगे अब स्ट्रिंग्स के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रिंग्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। सो स्ट्रिंग्स को हम डिफाइन करेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज, थोड़ी राइटिंग सुधार लेता हूं मैं, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ प्योर यूनिकोड कैरेक्टर्स, या आप इसको ये भी कह सकते हो, इसको सीक्वेंस ऑफ प्योर, जस्ट सेकेंड, प्योर यूनिकोड कैरेक्टर्स, और या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इट कैन होल्ड, स्ट्रिंग्स के अंदर आपका क्या क्या हो सकता है? आपके कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अभी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा स्पेशल कैरेक्टर्स। एग्जांपल लेते हैं, देखो वैसे मैंने यहाँ लिख दिया VISL, तो ये क्या है? हमारी एक स्ट्रिंग है ये। ठीक है, यहीं पर अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ 1284, ये क्या है? ये भी हमारी स्ट्रिंग है। अगर मैंने ये ले लिया तो ये क्या है? ये भी एक स्ट्रिंग है, यानी इसमें सिंपल एक कैरेक्टर है, बट ये भी हमारी क्या बोली जाएगी? एक स्ट्रिंग बोला जाएगा। ठीक है, सो हम इसको, आप इसको इस तरह, ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया। डेफिनेशन आप इसकी इस तरह लिखो, इट इज अ
सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बता देता हूं, एंड ईच कैरेक्टर कैन बी, ऊपर कर देता हूं इसको, ईच कैरेक्टर कैन बी यूनिकली accessed using its index। अब देखो जो ये जो कुछ चीज़ें मैं आपको जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे भी नोट्स में लिख लेना और इसको इस प्रकार नोट डाल लेना। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आप एक स्ट्रिंग के अंदर, हम किसी भी स्ट्रिंग में बात करते हैं उससे एक पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसका यूज करके, इंडेक्स का यूज करते हैं। अब आप कहोगे भैया ये इंडेक्स का मतलब क्या है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल ले लूँ VISHAL, सो इंडेक्स का मतलब है यहाँ पर डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंडेक्स का मतलब है पोजीशन, किस पोजीशन पे आपका जो एलिमेंट है वो इस स्ट्रिंग के अंदर लाई कर रहा है। अब आप कहोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो इंडेक्सिंग आपकी दो टाइप की होती है। इंडेक्सिंग कितने टाइप की होती है, सबसे पहले हमें इंडेक्सिंग पढ़नी पड़ेगी। तो इंडेक्सिंग आपकी दो टाइप की होती है। पहली होती है हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। कैसी होती है, पहली होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। नंबर टू इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। नंबर टू इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, अब देखो जनरली जो है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करी जाती है, बट इस केस में अगर हम यहाँ बात करें तो देखो इंडेक्सिंग जो है आपको एक नोट बना के लिख लेना है कि इंडेक्सिंग आपकी स्टार्ट होती है, इस स्टार्ट फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो, एंड ये आपकी जाएगी कहाँ तक, इट विल गो टू n-1। अब n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, n इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब आप कहोगे भैया हम लेंथ कैसे काउंट करें, सो लेंथ कैन बी काउंट एज, अब आपको अगर हम लेंथ काउंट करें तो यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, लेंथ कैन बी काउंट एज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं ये उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ओके, नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं तो इसकी इस एग्जांपल में आपको बताता हूं कि हमारी लेंथ क्या रहेगी और इसमें इंडेक्सिंग कैसे होगी। तो इसकी लेंथ रहेगी 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसमें 6। तो ये हमारी हो गई लेंथ। अब अगर हम इसकी इंडेक्सिंग लिखें, अगर हम इसकी इंडेक्सिंग लिखें तो इंडेक्सिंग लिखने के लिए हमें अपनी स्ट्रिंग दोबारा से लिखनी पड़ेगी, दैट इज लाइक VISHAL। जीरो शुरू करना है और हमें जाना कहाँ से, n-1 तक जाना है। लास्ट वाली क्या वैल्यू होगी, n-1। अब ये हमें पता कैसे चलेगा, ये अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो हमें पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि लास्ट में ये n-1 ही आएगा। सो हम यहाँ से करते हैं पहले 0 1 2 3 4 5। अगर हम फार्मूले में n की वैल्यू रखें 6 -1 5, यानी हमारा फार्मूला सही है। ओके, तो अगर आपको इस स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसका इंडेक्स यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि अब ये इंडेक्सिंग किस टाइप के, ये हमारे जो हमने अभी पढ़ा ये हमारी है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ये हमारी क्या है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अब सवाल ये आता है कि भैया तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है। देखो फॉरवर्ड बैकवर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारी बैकवर्ड इंडेक्सिंग है ये हमारे लास्ट कैरेक्टर से शुरू होगी स्ट्रिंग के, और ये आपकी स्टार्ट होगी -1 से, ठीक है, जिसमें कि आपका जो लास्ट कैरेक्टर है इसको हम -1 देंगे और ये आपकी कुछ इस तरफ चलेगी, यानी कि लास्ट कैरेक्टर से आपको पहले कैरेक्टर की तरफ मूव करना है और -1 बढ़ाते जाना है, -2 -3 -4 -5 एंड -6। सो ये स्टार्ट -1 से होती है हमारी बैकवर्ड इंडेक्सिंग, और इसकी जो लास्ट वैल्यू आएगी क्या आएगी, इसकी जो हमारी लास्ट वैल्यू आएगी या हम इसको बोलेंगे इसकी स्टॉप वैल्यू रहेगी,
ठीक है, या फिर इसको हम लास्ट इंडेक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगा आपके लिए। दैट इज यहाँ पर लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा, माइनस ऑफ जो भी हमारी लेंथ आई है। ओके, सो अब अगर मैं आपको एक इंडेक्सिंग का एग्जांपल देता हूं और अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है कंप्यूटर। अगर मुझे इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग पहले करता हूं, सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ करेक्टर्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेंथ हमारी आ गई है 8। अब हम फाउंड करेंगे इसमें अपनी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। सो हमको इस प्रकार कर देना है COMPUTER 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी क्या है, इस तरफ हम मूव कर रहे हैं और ये हमारी है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, अब हम अगर यहीं में बात करते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, बैकवर्ड इंडेक्सिंग के लिए वापस इसको लिख लेते हैं हम COMPUTER। बैकवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम -1 से शुरू करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो बैकवर्ड हमारी अगर आप देखोगे गौर से ध्यान से देखो तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, स्टार्ट हुई है -1 से, ये कुछ इस तरह से ऐसे आई है। ओके, एंड ये आपकी लास्ट जो इसका इंडेक्स है माइनस ऑफ लेंथ, क्या है लास्ट इंडेक्स हमारा, माइनस ऑफ लेंथ। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, बाकी मैं अगले कंसेप्ट जो अगली वीडियो में कवर करूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो सकता है मेरे फेस में आप लोगों को आया हो, कोशिश करूँगा वो मैं आगे से सही करने की। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का, आप लोग ये सपोर्ट बनाए रखिए। मिलेंगे आप सभी से हम अगली वीडियो के साथ में।